हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप वसीम केरवल मेडिकल सेंटर से। आज का टॉपिक है नॉन सर्जिकल नोज जॉब या नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी। आप जानते हैं बहुत सारे लोग अपने नाक को बेहतर करना चाहते हैं और उनकी एक ये है कि वो बिना सर्जरी के इसको ठीक करना चाहते हैं। तो मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी की। पहले तो कुछ बातें समझना बहुत ज़रूरी है कि नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी की कैसे जा सकती है, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या ये 100% सेफ़ है, क्या इसमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं या नहीं होती हैं, और फिर हम आपको एक केस दिखाएंगे नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी का। मतलब नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी में दो चीज़ों का अधिकांश इस्तेमाल होता है। एक तो फिलर्स और कभी कभी फैट ग्राफ्टिंग, बट आप जो ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो फिलर्स यूज़ हो रहे हैं। दूसरा जो हम इस्तेमाल करते हैं इसमें वो है थ्रेड्स। तो थ्रेड्स एंड फिलर्स ये दो टेक्निक्स हैं जिससे नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी की जाती है। फिलर्स यानी कि हम कुछ डालते हैं जिससे वॉल्यूम बढ़ जाता है नोज का। इसका कहाँ पे रोल आता है फिलर्स का? फिलर्स का आता है अगर थोड़ा सा डॉर्सल हम्प है, हम्प रिडक्शन करना है, टिप थोड़ा सा दबा हुआ है, उसको हल्का सा प्रोजेक्शन देना है। इन सब केसेस में हम फिलर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी बहुत नाक में इरेगुलरिटीज़ हैं उसको हम ठीक कर सकते हैं। फिलर्स का जो हम करते हैं, फिलर्स का लाइफ 1 साल से 1.5 साल तक रहता है। इट इज़ नॉट लाइफ लॉन्ग, ये हमें समझना है। तो ये फिलर्स एक टेक्निक है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। थ्रेड लिफ्ट दूसरी टेक्निक है, थ्रेड से भी हम इस्तेमाल करते हैं। थ्रेड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है? अगर टिप थोड़ा सा ड्रूपिंग है, टिप को थोड़ा सा ऊपर करना है, तो हम थ्रेड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे थ्रेड का एक अच्छा रोल हो सकता है। एला अगर वाइड है यानी कि उसको अगर हमें नैरो करना है तो उसमें थ्रेड का इस्तेमाल किया जा सकता है। एला को नैरो करने के लिए सिंचिंग सूचर्स इस्तेमाल किए जाते हैं और हमने कई पेशेंट्स में किए हैं। इनिशियली रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ये रिजल्ट बहुत लंबा रुकता नहीं है। दिस इज वन थिंग दैट वी हैव सीन इन लॉट ऑफ आवर पेशेंट्स। तो इस बात को आप ध्यान में रखें। जितनी भी ये नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टीज हैं इनके रिजल्ट्स लिमिटेड हैं, दे आर नॉट लाइफ लॉन्ग, दैट इज वन थिंग। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट है कि सारे केसेस में इनको हम नहीं कर सकते हैं। मान लिया आपको मेजर नेजल डिफॉर्मिटी है, जैसे नाक मोटा है, आपकी नाक बहुत चौड़ी है, टेढ़ी हो गई है, चोट लगी है, ऐसे मेजर केसेस में नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी काम नहीं करती है। इसको समझ लें। नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी बहुत माइन्यूट एंड माइनर चेंजेस क्रिएट कर सकती है, नॉट वेरी मेजर चेंजेस। ठीक। और अब हम आते हैं कि कितनी सेफ है ये सर्जरी नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी। क्या ये बहुत सेफ है? तो आपको हैरानगी होगी ये जान के कि नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी को बहुत सेफ नहीं माना जाता है। जैसे फिलर्स हैं, खास करके फिलर्स, थ्रेड्स तो सेफ हैं, लेकिन जहाँ फिलर्स को देखते हैं तो फिलर्स में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। नोज़ एक ऐसा एरिया जहाँ पे फिलर सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है, स्किन नेक्रोसिस की, एम्बोलिज्म की, इवन आई विजन लॉस की भी। तो ये बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस के केसेस रिपोर्टेड हैं जो फिलर्स के अंदर होते हैं नोज सर्जरी में। कुछ बातें अगर आप फिलर्स करवा रहे हैं तो एक बात याद रखें, अगर आपने राइनोप्लास्टी कभी करवाई है सर्जिकल पहले तो आप फिलर्स भूल के भी मत करवाएं। सर्जिकल राइनोप्लास्टी के बाद नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी, खास करके फिलर्स बड़े रिस्की हो जाते हैं, कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकते हैं, उसको अवॉइड करें। अगर आप फिलर्स करवा रहे हैं नोज़ के अंदर तो उसको बार बार ना करवाएं। 1 बार 2 बार करवा लिया तो क्योंकि जब हम देखते हैं कि बार बार अगर हम फिलर्स डालते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस नोज़ में बढ़ जाते हैं। इस बात का हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं। अनदर थिंग, द कॉस्ट पे अगर हम आते हैं, क्या नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी बहुत सस्ती है? तो क्लियरली मैं बोलूँगा ये ऐसा नहीं है। नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी भी आपको 60-70 हज़ार या उससे ज़्यादा भी कॉस्ट कर सकती है, इसलिए ये बहुत सस्ता प्रोसीजर नहीं है। तो इस गलतफहमी में ना रहें कि नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी इज़ बहुत सस्ती होगी, हम उसे करा सकते हैं। तो इस बात को भी आप ध्यान से समझें। तो ये कुछ बातें हैं जो समझाना बहुत ज़रूरी है। आज एक केस हम आपको दिखाएंगे जिनको बहुत माइन्यूट चेंजेस करने थे, डॉर्सल ऑगमेंटेशन करना था, हाइट बढ़ानी थी नोज़ की, बहुत माइन्यूट, बहुत ज़्यादा नहीं, टिप को थोड़ा सा ऑगमेंट करना था। इसके अंदर हमने और एला को थोड़ा सा टाइट करना था। इस केस में हमने थ्रेड्स का इस्तेमाल किया है, इस केस में हमने फिलर्स का इस्तेमाल किया है, और दोनों को हमने इस्तेमाल किया एक ही केस में, इसलिए हम आपके साथ ये केस को शेयर करना चाहेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे थ्रेड्स एंड फिलर्स को किया जाता है नोज़ में।